अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक फंक्शन लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट का। वो इस तरह है कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक वेब पेज खुला है और ये मेरे पास इनपुट है, ठीक है, और ये मेरे पास एक बटन है। अब क्या होता है कि हमें इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। ये टेक्स्ट आया कहाँ से, ये एक अलग बात है, यानी कि हम डेटाबेस से हम यानी कि इस जगह पे लेके आते हैं जब हम कोई रिकॉर्ड जो होता है वो एडिट करते हैं, या हम किसी भी तरीके से यानी कि टेक्स्ट लेके आ सकते हैं इनपुट के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एक तरीका तो ये होता है कि हमें इसे कॉपी करना है तो हम यानी कि इस तरह हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये वाला है। दूसरा ये है कि हम कीबोर्ड के ऊपर कीबोर्ड के अंदर जो Ctrl+C का बटन हम यूज़ करते हैं कॉपी के लिए, एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो इससे भी एक जो है बहुत ही फास्ट तरीका ये है कि मैं एक बटन मैंने बना दिया इधर। मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये यानी कि टेक्स्ट जो है ये सिलेक्ट हो जाता है और ये कॉपी हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक तो ये सिलेक्ट हो गया और ये कॉपी भी हो गया, और साथ इसने मुझे बता भी दिया कि टेक्स्ट कॉपीड, ठीक है। तो आज का हमारा ये वर्क है, तो चले बिना टाइम को ज़ाया किए काम को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे करूंगा कि एक मैं इधर इनपुट बना लेता हूं जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा, ठीक है, जिसे हमने कॉपी करना है। तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूं कि इनपुट का एक टैग लगाता हूं, ठीक है, और टाइप जो है इसकी वो है टेक्स्ट, ठीक है, और इसे मैं एक आईडी दे लेता हूं। आईडी इसलिए कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इसे टारगेट करेंगे, ठीक है। आईडी इसे मैं दे लेता हूँ माई टेक्स्ट, ओके। तो उसके बाद मुझे एक चाहिए होगा बटन। मैं इधर बटन का टैग लगा देता हूँ ताकि बटन पे क्लिक करें तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाए, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट कॉपी, या सिंपल कॉपी लिख लेता हूँ, ठीक है। जो आपको मुनासिब लगे वो आप कर लो, ठीक है। इधर मैं एक फंक्शन यानी कि हम जो बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, चले वो बात की बात है, जिस नाम से हम फंक्शन बनाएंगे वो नाम इधर हम लिख देंगे ऑन क्लिक के अंदर। आपको पता है ऑन क्लिक हम उस वक्त लिखते हैं जब कोई फंक्शन को हम कॉल करानी होती है बटन के जरिए, ठीक है। इधर हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, वो बाद में लिखेंगे जब हम बना लेंगे। तो हेड का जो क्लोजिंग टैग है, इससे पहले मैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन, ओके। फंक्शन का नेम जो है वो माई फन, ठीक है। मैं ये इसका नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। कॉपी टेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन इसे वैल्यू मैंने नहीं दी, ठीक है। और इसे मैं इधर लिख देता हूँ var ताकि पता चले कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ कि इसे मैं पहले ज़रा सेट कर लूँ। उसके बाद मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, ठीक है जी। यानी कि आई जो है वो भी कैपिटल आएगा इसके अंदर। तो इस जगह पे मैं हमारा जो इनपुट है ये वाला, ठीक है, यानी कि इसे मैंने टारगेट करना है, यानी कि इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसे हमने उठाना है, इसलिए मैं इसे टारगेट कर रहा हूँ। तो इधर मैं यानी कि लिख लेता हूँ
माई टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को क्लोज। उसके बाद जो है कॉपी टेक्स्ट, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। ये वाला, ये जो हमने वेरिएबल बनाया इधर हम यूज कर रहे हैं कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, डॉट सेलेक्ट। मैंने कहा कि जो हमारा वेरिएबल है ये कॉपी टेक्स्ट जो है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, उसे सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। तो ये एक फंक्शन की तरह है, इसे मैं यानी कि क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद जो है यानी कि एक तो हमने उसे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने बताना है कि इनपुट के अंदर हमने कितने जो नंबर हैं उनको सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि हम क्लिक करें और इनपुट के अंदर जितना भी कुछ लिखा वो सारा कॉपी हो जाए, नहीं, इस तरह नहीं है। हम चाहें तो कुछ हिस्सा उठा के हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं लिखता हूँ कॉपी टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, रेंज, यानी कि इधर हमने रेंज सेट करनी है कि कितनी रेंज हमने कॉपी करनी है, ठीक है। इधर ब्रैकेट लगाने के बाद पहले मैं कहता हूँ कि 0 से, यानी कि 0 से, ठीक है। इधर मैं लगा देता हूँ कोमा, यानी कि 0 भी एक वैल्यू, जो पहली वैल्यू होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, मैंने आपको बताया था वो 0 होती है, ठीक है। मैंने कहा शुरू से उठाओ, कहाँ तक, अगर मैंने सारी वैल्यूज उठाने तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 100,000 यानी कि कुछ भी लिख सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, यानी कि 50 लिख देता हूँ। चलो, मैं कहता हूँ कि इनपुट के अंदर जो शुरू वाले 50 होंगे उसे आप कॉपी कर लो, यानी कि सिलेक्शन अभी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसे मैं इधर सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इधर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट exe सी कमांड, ठीक है। ये सी याद रखना आपने इस्तेमाल होगा, और कमांड का सी जो है वो कैपिटल होगा, कमांड, ठीक है। और इधर मैंने लिख दिया कॉपी, ठीक है, समझिए। यानी कि ये कंप्यूटर का अपना फंक्शन है कि यानी कि ये फंक्शन जब हम लगाते हैं तो एक तरह से ऐसे होता है कि जैसे हम Ctrl+C दबाते हैं, कॉपी करते हैं, या हम मेन्यू निकाल के कॉपी करते हैं, यानी कि वो एक फंक्शन है, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीके से हम Ctrl+C दबाते हैं, तो इससे भी शॉर्ट क्या होता है कि हमने एक बटन दबा दिया, बटन के अंदर हमने Ctrl+C यानी कि वो वाला फंक्शन जो है वो एडजस्ट कर दिया है, यानी कि जब भी ये बटन दबेगा और ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब ये हो जाएगा कॉपी हमारे पास। तो हमारे फंक्शन का नेम है माई फन, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे माई फन मैं लिख देता हूँ, ओके हो गया। मैं इसे कर देता हूँ सेव करके मैं देखता हूँ अब ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट आ गया और ये हमारे पास है बटन, ओके। अब इनपुट के अंदर हम वेरिएबल के ज़रिए यानी कि कुछ लिख देते हैं, या ज़्यादातर तो ये होता है कि यानी कि डेटाबेस से यानी कि डेटाबेस का जो रिकॉर्ड होता है वो हम लेके आते हैं, या कुछ भी आप लगा लें। मैं ऐसे करता हूँ कि हमारा जो इनपुट है, ठीक है, इसे मैं वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। वैल्यू आपको बताता हूँ कि वैल्यू जो होती है वो नज़र आती है। अगर हम बटन के ऊपर वैल्यू लगा देते हैं तो वो बटन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है। अगर हम इनपुट के अंदर यानी कि अगर हमारी वो टाइप टेक्स्ट है तो उसे हम वैल्यू जो देंगे वो इनपुट के अंदर लिखा आएगा, ठीक है। तो इसे मैं वैल्यू दे लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ माई टेक्स्ट, ओके। कुछ भी लिख सकते हैं, या चले जो भी है यही लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। इधर मैंने ये लिख दिया, सही है। इसे अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके जो है अब हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब मैं इसे जब कॉपी पे बटन दबा रहा हूँ तो अभी ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, एक मिनट। वैल्यू हो गया और माई फन जो है फंक्शन के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। मैंने इसे सेव करके
और ब्राउज़र में इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये कॉपी भी हो गया, यानी कि सिलेक्ट भी हो गया, कॉपी भी हो गया, ठीक है। अब मैं इसे चेक करता हूँ क्या ये वाकई कॉपी हुआ है। मैं इसे पेस्ट करके देखता हूँ, तो ये वाकई पेस्ट हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि चले मैं लिखता हूँ मिस्टर टैग, सिर्फ ये देखने के लिए क्या ये वाकई कॉपी हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे देखता हूँ, अब इसे यानी कि सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया है। अब मैं इसे कट करके पेस्ट करके देखता हूँ, तो ये वाकई इसने काम किया है, ठीक है। तो इसके बाद हम ऐसे करते हैं कि मैं चाहता हूँ, चले एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैंने इधर लिखा था कि इस जगह पे कि मुझे शुरू वाले जो 50 हैं वो मैंने कॉपी करने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूँ 3, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि 0 से लेके 3 तक कॉपी करना है। मैं इसे सेव करके देखता हूँ ब्राउज़र में, ठीक है। अब कॉपी पे क्लिक किया तो ये देखें, यानी कि ये स्पेस, यानी कि तीसरे नंबर पे स्पेस थी वो इसने कॉपी कर लिया है। ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। मैं इसे 50 या 100 जो भी है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने इसे कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसे कॉपी करूँ तो मुझे कोई नोटिफिकेशन या कोई अलर्ट वगैरह या मुझे कुछ लिखा हुआ यानी कि नज़र आए, मुझे पता चले कि वाकई ये कॉपी हुआ है, ठीक है। ये तो अंडरग्राउंड में कॉपी हो गया। तो मैं ऐसे करता हूँ कि सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जब ये फंक्शन हमारा चला है, ठीक है, तो इसके बाद एक अलर्ट मिलना चाहिए मुझे। तो अलर्ट के अंदर मुझे ये लिखा मिले कि आपका जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो गया, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ टेक्स्ट कॉपीड, ठीक है। मैं इसे सेव करके ब्राउज़र में अब करता हूँ रिफ्रेश। तो अब मैं इसे दोबारा ट्राई करता हूँ, तो ये देखें, यानी कि टेक्स्ट कॉपी भी हो गया और साथ मुझे नोटिफिकेशन भी मिल गई है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि यार ये भी जो है यानी कि अलर्ट मुझे मिलता है, फिर मुझे उस पर ओके करना पड़ता है, फिर हमारा जो है वो काम आगे चलता है। तो ये भी ज़रा हमारा जो वर्क है ना वो स्लो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन वो बनवाते हैं यानी कि एक ही तरह का जो बार बार काम हमें एक वेबसाइट पे करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट का काम ज़्यादातर जो होता है, तो उसमें यानी कि इससे जो है कॉपी पेस्ट करते हुए वो यानी कि एक दफ़ा बंदा रुक जाता है, वर्क हमारा रुक जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे हो कि अलर्ट भी ना चले, यानी कि मुझे सिर्फ सिंपल सा नीचे लिखा हुआ आ जाए कि हमारा टेक्स्ट कॉपी होगा। इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि हमारा जो अलर्ट है, अलर्ट को मैं कर देता हूँ ख़त्म इधर से, ठीक है। तो इस बटन के बाद मैं ऐसे करता हूँ, यानी कि एक BR का टैग लगा देता हूँ ताकि ये मुझे नीचे लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो इधर मैं एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ, P का टैग, ठीक है। अब पैराग्राफ के अंदर यानी कि मैंने कुछ भी लिखना, सिर्फ इसे एक ID देना है, ठीक है। ID इसे मैं कहता हूँ अलर्ट, ओके, यानी कि एक नाम दिया मैंने। तो उसके बाद मैं इधर लिखूंगा जिस तरह हमने इधर टारगेट किया था, ठीक है, उसी तरह मैं इसे टारगेट करूंगा जिस तरह हमने पहले भी कई दफ़ा इस तरह का काम किया है। इमेज को यानी कि चेंज किया है, ठीक है। इमेज के कलर हमने चेंज किए थे। जावास्क्रिप्ट का जो मेरे पास कंप्लीट प्रोजेक्ट और फंक्शन वाला जो है ना यानी कि प्ले लिस्ट, वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसके यानी कि इस तरह के मिलते जुलते ऑर्डर भी आपको अक्सर फाइवर पे मिलते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। उस एलिमेंट को टारगेट करना है जिसका ID है क्या बना, क्या रखा था हमने, बना अलर्ट, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ अलर्ट, ओके। तो उसके इनर HTML, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आप लिख दें कि योर टेक्स्ट कॉपीड, ठीक है। आपको एक बार और बता दूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यानी कि इंटर नहीं देते,
मैंने तो सिर्फ इसका जो है ये व्यू में जो है वर्ड को जो है वो रैप किया हुआ है, ताकि यानी कि स्क्रॉल बार से हमें साइड पे ना करना पड़े, जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक तरीके से वो नीचे आ जाए। इधर मैंने इंटर का यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पैराग्राफ में हमें ये मैसेज मिले जब ये फंक्शन पूरा हो जाए, ठीक है। इसे मैं सेव करके अब ब्राउज़र में करता हूँ रिफ्रेश। तो अब मैं इसे करता हूँ कॉपी, तो ये देखें यानी कि कॉपी भी हो गया और योर टेक्स्ट कॉपीड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो रेड कलर में आ जाए, क्योंकि कहीं भी हमने ये फंक्शन देखा है तो उसमें यानी कि नोटिफिकेशन या अलर्ट जो होता है वो रेड कलर में ही ज़्यादातर होता है, ठीक है। मैं इधर CSS का यूज़ करते हुए स्टाइल का टैग लगाता हूँ और इधर मैं कलर जो है वो दे देता हूँ रेड, ओके। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके ब्राउज़र में अब करता हूँ इसे रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करके मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, तो ये टेक्स्ट हमारा कॉपी हो गया है, ठीक है। तो ये था आज का काम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँगा जो आपको फ्री लॉन्चिंग के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।